morning students. I hope you all are doing well. So students, today I am going to explain you chapter 7 book exercise. So open your book, page number 48. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा में रीड किया था कि चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो गुप्ता एम्पायर के किंग थे, उनके एल्डेस्ट बेटे का नाम खच्चा और यंगेस्ट बेटे का नाम समुद्रगुप्ता था। उन्होंने समुद्रगुप्ता को किंग बनाया था और वो गुप्ता एम्पायर का 4th किंग था। यस, और ये जो टाइम पीरियड है जिसमें समुद्रगुप्ता किंग थे गुप्ता एम्पायर के, इसे इंडियन हिस्ट्री में, एशियन हिस्ट्री में क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन टाइम कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज द फादर ऑफ समुद्रगुप्ता? कौन फादर है? आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हु वॉज द फादर ऑफ समुद्रगुप्ता? चंद्रगुप्त फर्स्ट। वॉट वॉज द नेम ऑफ समुद्रगुप्ता's एल्डर ब्रदर? क्या नाम था समुद्रगुप्ता के बड़े भाई का? खच्चा। ठीक है। प्रिंसेस कुमारा देवी लिव्ड इन, कहाँ रहती थी कुमारा देवी? लिछावी। ओके। चंद्रगुप्ता फर्स्ट इंस्क्राइब्ड समुद्रगुप्ता's नेम ऑन, कहाँ पर चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने समुद्रगुप्ता का नेम लिखवाया था? इलाहाबाद की पिलर पर, तो हम लिखेंगे इलाहाबाद पिलर, टिक करेंगे। समुद्रगुप्ता वॉज द डैश किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर, कौन से किंग थे समुद्रगुप्ता? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कौन से नंबर के किंग थे? 4th नंबर के किंग थे। ओके, तो हमने सी पर टिक कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। So first one is Samudragupta took over the region during the turbulent times। जो समुद्रगुप्ता थे उनको जब साम्राज्य मिला था तब ट्यूबुलेंट टाइम चल रहा था, मतलब कि बहुत ही बुरा समय चल रहा था। यस, ये बात सही है, वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमने टी लिख दिया। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 49। सेकेंड वन इज Samudragupta established the regions with the policy of political unity। क्या जो समुद्रगुप्त थे वो सब जगह पर उन्होंने क्या यूनिटी वाली पॉलिसी इस्टेब्लिश करी थी? हाँ, वो यूनिटी ही चाहते थे, तो ये बात भी ट्रू है। People preferred fighting against समुद्रगुप्ता rather than paying homage to him। क्या लोगों को समुद्रगुप्ता से फाइट करना ज़्यादा पसंद था बजाय उन्हें पे करने के? नहीं, बहुत सारे किंग्स ऐसे थे जिन्होंने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया, प्लस वो क्या करते थे? टैक्सेस भी पे करते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता वॉज अ ब्लड थ्रस्टी वॉरलॉर्ड। जो समुद्रगुप्ता थे क्या वो खून के प्यासे थे, ब्लड थ्रस्टी थे? नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, तो हम एफ लिख देंगे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता strengthened his alliance with neighbors like Salian, present day श्रीलंका। समुद्रगुप्ता की ताकत, उसका गठबंधन था, जो आसपास के जो राज्य थे, किंगडम्स थे, वो उसके साथ गठबंधन कर लेते थे। जैसे कि उनने कहाँ तक अलायंस कर रखा है? सैलन तक, जो आज प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका के नाम से। क्या ये बात सही है? क्या उन्हें अलायंस किया है, गठबंधन किया है, ये उसकी ताकत थी? हाँ, बहुत सारे किंग्स ऐसे थे, किंगडम ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने अलायंस किया था, तो ये बात भी ट्रू है, तो हमने टी लिख दिया। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है तो इस पे क्रॉस कर दीजिए। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 50। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 50। ओके, हियर
डूइंग वर्ड्स आर ऑल्सो वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं, जो किसी काम को करना बताते हैं, ठीक है। जैसे बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये क्या है, वर्ब्स है, ठीक है। यूज़ द suitable doing words from the clue box to filling the blanks। यहाँ पर filling the blanks गिवन है, यहाँ clue box गिवन। इसकी हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, doing words फील करने हैं सेंटेंसेस में। ओके, फर्स्ट, वुड यू लाइक टू डैश वाटर और ड्रिंक। अब स्टूडेंट, अब हम पानी और कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। तो हमने कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर डूइंग वर्ड फिल करा, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। वुड यू लाइक टू डैश इन द पूल विथ मी। पूल में आप क्या करेंगे, स्विमिंग ही करेंगे, ऑफकोर्स आप तैरेंगे ही सही। तो हमने कौन सा डूइंग वर्ड लगाया है यहाँ पर, स्विम। नेक्स्ट, मॉम डैश द पिज़्ज़ा इन 8 इक्वल पार्ट्स। मॉम क्या कर रही है, 8 इक्वल पार्ट्स में पिज़्ज़ा को कट कर रही है, काटने का काम कर रही है। तो हमने कट यहाँ पर डूइंग वर्ब लगाया, ठीक है। माई ग्रैंड फादर लाइक्स टू डैश। क्या पसंद है मेरे ग्रैंडफादर को, रीड करना, पढ़ना। तनु लाइक्स टू डैश रेड ड्रेसेस। तनु को क्या पसंद है, रेड ड्रेसेस पहनना। तो हमने कौन सी लगाया, पहनने के लिए डूइंग वर्ब होती है वियर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप लोगों की चैप्टर नंबर 7 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको अभी भी चैप्टर के रिगार्डिंग और बुक एक्सरसाइज के रिगार्डिंग डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।